रवि भाई, आप थोड़ा करियर के बारे में बताइए। आप मीडिया में कब आए और कहाँ-कहाँ रहे? थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी हो जाए आपका। हाँ, अब मुझे मतलब लगता है इससे बात करनी चाहिए। देखिए, मैं हूँ मोतिहारी का, जो चंपारण में है। चंपारण पहले एक ही जिला था महात्मा गांधी जी के वक्त में, लेकिन बाद में 2 जिले हो गए, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। मैं पूर्वी चंपारण में मेरा घर है। मैंने वहीं से जर्नलिज्म की शुरुआत की थी। तो मैं स्ट्रिंगर था हिंदुस्तान अखबार में। घोड़ासान एक ब्लॉक है, जो मेरा अपना ब्लॉक है प्रखंड मास का, जी। और मैं लिखता था रिपोर्ट। एक संवाददाता करके मेरा क्रेडिट लाइन था। लेकिन मेरी हिंदी मजबूत थी, मुझे जर्नलिज्म के कुछ तौर तरीके आते थे। तो इसी दरमियान मेरी मुलाकात कुछ सालों में हरिवंश जी से हुई, जो प्रभात खबर के प्रधान संपादक थे। उसका माध्यम बने थे अविनाश दास, जो अब सिनेमा बनाते हैं। और इत्तेफाकन जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी, हरिवंश से मेरी मुलाकात और ये सब कुछ हो रहा था, उसी वक्त नेपाल में शाही नरसंहार हुआ, जो आप जानते हैं, कई बार उन्होंने जिक्र किया है महाराष्ट्र में, पहले भी उसके बारे में छापा है। तो नेपाल में शाही नरसंहार हुआ था, और युवराज ने महाराज, महारानी और तमाम परिवार के लोगों की हत्या कर दी थी। तो मुझे वो असाइनमेंट हरिवंश जी ने दिया था प्रभात खबर की तरफ से, और मैं काठमांडू गया था उसकी रिपोर्टिंग के लिए, जो बहुत बड़ा असाइनमेंट था मेरे पत्रकारिता करियर का। सबसे मतलब पहला सबसे बड़ा असाइनमेंट वही था। मैंने अच्छी रिपोर्ट की थी, जो हमारे संपादक जी को, मतलब हरिवंश जी को अच्छी लगी थी, जो अभी राज्यसभा के उपसभापति है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं लौट कर आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए, मैंने तो कुछ सोच के रखा है तुम्हारे लिए, तो तुम उस हिसाब से मन बना के रखो। तो बाद के दिनों में, मतलब 4-5 महीने के बाद, उन्होंने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। इत्तेफाकन उनको भी कैंसर हो गया था, जब उनकी डेथ हुई है उसके कुछ दिन पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था, बोन कैंसर स्टेज 4 का, और काफी मुस्तैद से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कैंसर के साथ। तो चंद्रशेखर जी 75 साल के हो रहे थे। उनके 2 डेट ऑफ बर्थ हैं। गाँव में अक्सर होता है ना कि मास्टर साहब लिख देते हैं, तो एक डेट ऑफ बर्थ उनका ओरिजिनल है, वो 17 अप्रैल है, और दूसरा जो पार्लियामेंट में है। तो जो उनका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ था, उसके हिसाब से वो 75 साल के हो रहे थे। तो राजकमल प्रकाशन ने, जो हिंदी का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा नहीं कहना चाहिए मुझे, हिंदी का अच्छा प्रकाशक है, प्रतिष्ठित प्रकाशक है, तो राजकमल प्रकाशन ने उन पर किताबों की योजना बनाई थी, और हरिवंश जी से संपर्क किया था कि आप इसका संपादन करिए। कुल 8 किताबें छपी थी, और एक अभिनंदन ग्रंथ छपा था। अभिनंदन ग्रंथ दूसरे किसी प्रकाशक ने छापा था। तो वो हरिवंश जी को असाइनमेंट था। तो हरिवंश जी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें उसमें भेजना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी के पास। और उन्होंने 1983 में भारत यात्रा की थी, जो काफी चर्चित रही थी। तब वो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और उनका बड़ा ग्लैमर था। तो पॉलिटिकल अमिताभ बच्चन थे वो, पॉलिटिक्स के उस जमाने में विपक्ष के बहुत बड़े चेहरे थे। और उन्होंने भारत यात्रा की थी, जो उन्होंने कश्मीर तक जाना था, लेकिन वो कन्याकुमारी से शुरू होकर दिल्ली में ही रुक गई थी वो यात्रा। तो वो बड़ी चर्चित यात्रा रही थी। बड़े पत्रकारों ने, जो अभी हम लोग जिनका नाम लेकर जर्नलिज्म की शुरुआत करते हैं, एमजे अकबर जैसे लोगों ने भी उसको रिपोर्ट किया था, बहुत बड़े लोगों ने। तो मुझे हरिवंश जी ने कहा कि तुम्हें एक काम तो ये करना है कि भारत यात्रा केंद्रों को रिविजिट करना है, और उसके बारे में लिखना है। पहले वो किताब लिखी जा रही थी, बाद में वो एक बड़े लेख के तौर पे, मुझे लगता है कि 30-32 पन्नों का वो लेख है, उसके तौर पे वो आया। और बाकी किताबों का संपादन करना है, तो तुम्हें वहां जाना है। तो आप सोचिए कि जिस लड़के ने कभी मतलब मैं कभी डायरेक्टली कभी मैंने डीएम को भी कवर नहीं किया था। डीएम की बीट कवर की, प्रशासन की, तो किसी डीएम के पास जाऊं मैं, हाय हेलो करूं, और मुझे पीएम के पास हरिवंश जी ने भेज दिया था, एक्स पीएम के पास, की उनके साथ रहना, उनको रिपोर्ट करना। तो वो एक असाइनमेंट था, वो मैंने किया। जो किताबें राजकमल प्रकाशन में छपी हैं, उनमें सहायक संपादक के तौर पर मेरा नाम है। और फिर मैं जब वहां से लौट कर आया, तो मुझे लगा कि मुझे नौकरी भी करनी चाहिए। तो प्रभात खबर में हरिवंश जी ने मेरे लिए नौकरी रखी थी, लेकिन इसी दरमियान दैनिक जागरण में एक अवसर था बरेली में, तो रिपोर्टर की नौकरी थी, और श्रीकांत अस्थाना उस वक्त मेरठ में थे। तो उनको संतान त्रिपाठी जी ने कहा था कि मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए जो रिपोर्ट करे। तो श्रीकांत अस्थाना जी के माध्यम से मैं बरेली गया, और मुझे वहां भी नौकरी मिल गई। तो मैं वहाँ रिपोर्टर रहा 2001 में, 2002 में, माफ करिए, क्राइम बीट दिखता था, कैंट की बीट वहाँ की काफी महत्वपूर्ण, यूनिवर्सिटी वगैरह।
मैंने ठीक ठाक रिपोर्टिंग की 1 साल में, मुझे लोग मानने लगे। मतलब चंद्रकांत त्रिपाठी जी जो मेरे स्थानीय संपादक भी थे, वो जनरल मैनेजर भी थे, अभी हैं वो काफ़ी फैंटास्टिक आदमी। और मेरे अपने जो बॉस थे, जो सिटी चीफ हम लोग कहते थे, शंभुदयाल वाजपेयी जी जो आजकल अमित विशाल अखबार निकालते हैं, ये लोग मुझे मानने लगे क्योंकि मैं लिखता ठीक था। तो मुझे 1 ही साल के बाद इन लोगों ने नंबर 2 पोजीशन पे सिटी में बनाकर भेज दिया, मुरादाबाद। तो पंकज शुक्ला थे, दुर्भाग्य से पंकज शुक्ला जी भी अब दुनिया में नहीं है, उनकी असामयिक मौत हो गई 2-3 साल पहले, 2.5 साल 3 साल पहले। तो वो सिटी चीफ थे और मैं उनका डिप्यूटी था। तो ये काम मैं मुरादाबाद में 1 साल तक करता था। इसी दरमियान क्योंकि मैं हरिवंश जी का प्रिय था, तो हरिवंश जी से मेरी बातचीत होती रहती थी। हम लोग हमेशा कहते थे कि थोड़ा वेतन बढ़ जाए, तो हमेशा नॉक करते रहते थे, कभी मृणाल पांडे को फोन लगा लिया, कभी इनको लगा लिया कि नौकरी चाहिए। तो उसी समय रांची हिंदुस्तान अखबार के लिए जरूरत थी रिपोर्टर्स की, तो मृणाल पांडे जी भी तलाश रहे थे अच्छे लड़कों को। और मेरे एक परिचित थे अरविंद मोहन जी, जो बड़े पत्रकार हैं, वो मेरे ही जिले के हैं। तो उनके माध्यम से मेरा इंटरव्यू वहाँ हुआ था। हरिनारायण सिंह जी जो उसमें स्थानीय संपादक थे हिंदुस्तान के रांची में, वो भी थे उस मीटिंग में, मृणाल पांडे जी थी। मेरा चयन हो गया उसमें। और ये बात मैं मतलब ज्वाइन करने इनफैक्ट रांची आया, और मुझे लगा कि मैं रांची आऊँ, हरविंद से मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि हूँ तो मैं उन्हीं के स्कूल का। तो मैं हरविंद से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि तुम अगर रांची में काम करना चाहते हो तो तुम्हें हम लोग के साथ काम करना चाहिए। तो इस तरीके से फिर मैं प्रभातपुर में आया। फिर हरिवंश जी ने मुझे पटना में 2004 में न्यूज एडिटर बनाकर भेजा, लेकिन न्यूज एडिटर का पद वो तब था जब कोई रेजिडेंट एडिटर वहाँ नहीं था, मतलब मैं संपादकीय प्रभारी के तौर पे था। और फिर मेरे साथ स्वयं प्रकाश जी को भेजा गया, जो मेरे सीनियर बनाकर भेजे गए, वो भी न्यूज एडिटर थे हालांकि। तो हम दोनों मिलकर पटना का अखबार निकालते थे। तो शायद मैं कुछ प्रभावित कर पाया हरिवंश जी को उस दरमियान भी 2004 में। तो 2005 में उन्होंने मुझे फरवरी में बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें देवघर का रेजिडेंट एडिटर बनाना चाहता हूँ प्रभात खबर का। तो नया नया एडिशन शुरू हुआ था, अविनाश जी उसके संपादक थे, जिन्हें किसी वजह से प्रभात खबर से उनका संबंध खत्म होने वाला था। तो मुझे हरविंद ने कहा कि मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ देवघर। और मैं इस तरीके से 2005 में रेजिडेंट एडिटर बन गया प्रभात खबर का, देवघर आ गया। मैंने ठीक ठीक काम किया वहाँ पे। फिर मुझे रांची हरविंद से लेकर आए 2007 में, यहाँ ग्रुप डिप्टी एडिटर बनाकर, लेकिन मैं सिटी का काम देखता था। काम मेरा सिटी एडिटर के तौर पे था रांची में। और वहीं से सर मैं आई नेक्स्ट गया। आई नेक्स्ट लॉन्च हो रहा था, उनको एडिटर चाहिए था, और मुझे लगता था कि मैं रेजिडेंट एडिटर था और मैं यहाँ रेजिडेंट एडिटर को रिपोर्ट करता हूँ प्रभात खबर में रांची में। तो मुझे एडिटर होना चाहिए। उम्र कम थी तो समझदारी उस हिसाब से थी। तो फिर मैं आई नेक्स्ट का एडिटर बन गया। वो डीएनई बनाते थे उस वक्त, डिप्टी न्यूज एडिटर काम मैं एडिटर का करता था। तो मैं मतलब रेजिडेंट एडिटर रहने के बाद, ग्रुप डिप्टी एडिटर प्रभात खबर रहने के बाद ही मैंने डिप्टी न्यूज एडिटर बनना स्वीकार किया दैनिक जागरण समूह में। मैं आई न्यूज रांची का एडिटर बन गया। हमारे बॉस आलोक सानवाल थे, और आलोक सानवाल जो अभी हैं। और मैंने उसमें भी ठीक ठाक काम किया, कुछ अच्छे काम किए बाउंड्रीज को तोड़ के, मतलब जो आई न्यूज का एक फिक्स फॉर्मेट कैसा ही होता है तो उसको तोड़ने की कोशिश की। और मुझे मेरे बॉस का सपोर्ट मिला, आलोक सावल उसकी बड़ाई करते थे। फायदा ये हुआ मुझे कि मैं आईनिस्ट में मुझे सब लोग जानने लगे, मालिक वालिक पहचानने लगे, और मेरा ठीक काम रहा। फिर मैं थोड़ा उम्र कम थी, मैं बार बार इसको अब रियलाइज करता हूँ, तो मैं उछल कूद करता था मैं। तो मैंने 1 साल में ही मुझे लगा कि नहीं, मुझे आईनिस्ट तो मेरे लायक अखबार नहीं है, मैं तो बड़ा संपादक हूँ, मुझे ज्यादा बड़ा काम करना चाहिए। तो मैंने रिजाइन कर दिया, और मुझे कोई नौकरी नहीं मिली सर। कर दिया, नौकरी भी नहीं है। अब क्या हुआ कि भाई मैंने हरविंद से बात की थी कलकत्ता प्रभात खबर के लिए, और वो बातचीत हो गई थी, बीच में किसी वजह से रुक गई। तो अब मैं बेरोजगार हो गया। और जब मैं बेरोजगार हो गया तो फिर मैंने आलू सावंत जी का फोन आया, क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो बोले तो आप आ जाइए, रांची में तो मैंने रख लिया संपादक, लेकिन मेरे पास आगरा में जगह है। अब मैं क्या करूंगा कि आपके रिजर्वेशन को वो करके, ड्रॉ करके, मैं आपकी सर्विस कंटिन्यू कर दूंगा, तो आपको पैसे की दिक्कत कम से कम नहीं होगी। आपने जब नौकरी छोड़ी है तब से लेकर अब तक का वेतन मिल जाएगा, और आप कंटिन्यू करेंगे। तो सर फिर मैं आगरा चला गया आई नेक्स्ट में, और मैंने आगरा में नौकरी की। उसके बाद मैं दैनिक भास्कर में डिप्टी एडिटर बनकर गया, और मैंने वहाँ पे ग्वालियर में उनका डीवी स्टार लॉन्च किया। तब जब राजस्थान पत्रिका वहाँ लॉन्च होने वाला था, और मुझे अब रमेश चंद्र अग्रवाल जी नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने बुलाकर कहा कि
अच्छा इंडक्शन तो ये होता है ना कि आप जाइए और पानी में कूद के तैरना सीखिए। तो और आसान पत्रिका लॉन्च हो रहा है, 15 दिनों में लॉन्च हो जाएगा। हमको 15 दिन के पहले वहाँ डीबी स्टार लॉन्च कर देना है, जो हम दैनिक भास्कर के साथ देंगे। तो वो आपको करना है, आप करिए, आप तो लॉन्च करते रहे अखबारों को। तो मैं ग्वालियर चला गया और मेरे साथ मुकेश माथुर भेजे गए कुछ दिनों के लिए, जो अभी राजस्थान के स्टेट एडिटर है दैनिक भास्कर अखबार के। और अभिलाष खांडेकर सर उसमें स्टेट एडिटर हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, तो वो इस टीम के अगुआ थे। तो हम लोगों ने सर वहाँ डीबी स्टार लॉन्च किया और फिर मैं रांची आ गया दैनिक भास्कर में, मुझे भेजा गया वहाँ से रांची। लेकिन वो संबंध बहुत दिनों तक नहीं रहा भास्कर के साथ, 9-10 महीने में मुझे वहाँ नौकरी छोड़नी पड़ी, या यूं कहें कि नौकरी से मुझे निकाला गया, जो भी कह सकते हैं हम लोग आसान भाषा में। और फिर मेरे पास फिर मैं दैनिक जागरण समूह में वापस आया, पटना में उसका एडिटर रहा। उसके बाद फिर दैनिक जागरण कोलकाता में एडिटर रहा। कोलकाता एडिशन को हम लोगों ने लॉन्च किया उस तरीके से, तब वहाँ अखबार छपता तो कलकत्ता में था, लेकिन वो अखबार पूरा बनता जमशेदपुर में था। वो जमशेदपुर की सब यूनिट थी कलकत्ता, एक यूनिट के तौर पे हम लोगों ने वहाँ पे मैंने उसको लॉन्च कराया। उसका अपना RNI हुआ, अखबार वही छपने लगा, सब कुछ होने लगा। हालांकि अब वो एडिशन बंद हो चुका है, अब वहाँ से ब्यूरो की टीम काम करती है। फिर मैं जागरण में ही आई नेक्स्ट में दोबारा रांची आया 2014 में। और फिर मेरा आलोक जी से थोड़ा झगड़ा टाइप का हुआ, और हम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अब भी। और मैं बीमार था तो अस्पताल में मुझसे मिलने आए रांची आलोक जी, कानपुर से चल के। लेकिन हम दोनों की उम्र कम थी और मुझे ये लगता था कि मुझे एक गलतफहमी थी कि मैं सबसे बेहतर संपादक हूँ, मुझसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, तो मैं ही हूँ जो हूँ सो हूँ। तो इस वजह से मुझे बार बार नौकरी से या तो मैं छोड़ता था या मुझे निकाला जाता था। लेकिन मुझे फिर नौकरी से मिल जाती थी कि मुझे काम करना आता था। लेकिन 2014 में मैंने ये सोचा कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, मुझे फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, अब नहीं कर पाएंगे। तो मेरे एक दोस्त है पंकज प्रियदर्शी, जो BBC में काम करते हैं, उनके माध्यम से BBC में मैंने अपना बायोडाटा भेजा। तो लोगों ने कहा कि आप स्ट्रिंगर बनेंगे। मुझे सर नौकरी दाल रोटी का पैसा लिया, आप कैसे स्ट्रिंगर बनेंगे, स्ट्रिंगर बना दीजिए। तो मैं BBC के साथ जुड़ गया सर। और तब से अब तक मैं BBC के लिए काम करता था 2021 तक लगातार, जब बीमार नहीं था। अब भी मैं BBC के लिए काम करता हूँ, लेकिन BBC मुझे लगता है कि अब मुझे BBC शायद ढोता शब्द अगर उचित नहीं है तो, मतलब BBC ने जो चीज मेरे लिए किया है वो शायद और अखबार शायद नहीं कर कोई पाते। मीडिया, भारत का कोई मीडिया संस्थान नहीं करेगा आपके लिए कि तो आप सर एक मैं एक्टर हो जाए और आपको सैलरी दे जो है हर महीने। बिल्कुल। और मैंने सर कई महीनों में एक रिपोर्ट भी नहीं लिखी है सर। शुरू के महीनों में जब मैं ज्यादा बीमार था, जब मेरा हाथ नहीं उठता था, मैं अपने से बाथरूम नहीं जा पाता था सर, मैं बाथरूम का गेट खोल कर जाता था फ्रेश होने के लिए। गेट बंद नहीं करता कि गिर जाऊंगा तो फिर निकालने में दिक्कत होगी लोगों को। उस वक्त भी BBC ने मुझे पैसे भेजे, अच्छी खासी रकम वो भेजते रहे, अब भी भेज रहे। तो वैसे सर जर्नलिज्म का यह करियर रहा है। कुछ किताबें लिखी जो हरिवंश जी की वजह से संभव हो पाई। बाद के दिनों में क्योंकि मैं पढ़ता बहुत था, मैं अभी बहुत पढ़ता हूँ, मैंने कैंसर पे 22 किताबें पढ़ ली पिछले 28 महीनों में। तो इसलिए मैं कैंसर के बारे में जान पाता हूँ। मैं इतना मजबूत इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है उसके बारे में। तो मैं जर्नलिज्म में मैं पढ़ता लिखता था, तो मेरा नॉलेज बढ़ता गया लगातार। तो बाद के दिनों में कई अखबारों ने संपादकीय पन्नों पर भी मुझसे आपको आर्टिकल्स लिखवाए, अच्छे अखबारों में, नवभारत टाइम्स में छपे हैं, राष्ट्रीय सहारा भी छपा है, प्रभात खबर ने भी छापा है, कई अखबारों ने, महत्वपूर्ण अखबारों ने छापा।